अपनी तरफ से भूमिका दें कि ये प्रश्न क्यों उठ खड़ा हुआ कि क्या मोदी सरकार चुनाव जल्दी करवाने की तैयारी कर रही है, वो भी 2023 में, 2024 में होने वाला था चुनाव, उसको वो कैलेंडर बदल देना चाहती है कि 2023 के अंत में ही करवा दे। क्या वजह हो सकती है? देखिए आलोक जी, पहले तो धन्यवाद, आपने हमारे कॉलम को, हमारे रजिस्ट्रेशन को गंभीरता से लिया और उस पर चर्चा आज कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, दरअसल मुझे कानाफूसी की तरह से चीजें तो करीब कई दिन पहले से लोग कहते थे, कुछ लोग कि ऐसा हो सकता है, मैं सहमत नहीं होता था। मुझे लगता था नहीं, ऐसा क्यों होगा, इसके कोई कारण नहीं है और अपने समय पर ही चुनाव कराएगी सरकार। लेकिन जब मैं तो इनका भारतीय जनता पार्टी का जो अभी उन्होंने मीडिया के जो 9 साल हुए मोदी जी की सरकार के 28 मई को, तो उसमें एक मीडिया का के सामने एक प्रेजेंटेशन था दिल्ली में, होटल में। उसमें मैं भी आमंत्रित था, तमाम सारे एडिटर्स आमंत्रित थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, अखबारों के कई कुछ अखबारों के ओनर्स भी थे, हम लोग सब लोग थे, और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, अमित शाह जी थे, निर्मला सीतारमण जी थी, स्मृति ईरानी जी थी, और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब थे, पीयूष गोयल जी थे। और ये भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव से पहले इस तरह का एक आयोजन करती है, तो उसमें जो 9 साल की पूरी उपलब्धियों का लेखा जोखा दिया गया, एक पीपीटी स्मृति ईरानी जी ने पेश किया, उसमें पूरे 9 साल की उपलब्धियों का बहुत विस्तृत जो लेखा जोखा, और उनका तुलनात्मक था यूपीए के 10 साल के कार्यकाल के कामकाज। इसमें इतनी सड़क बनी, इसमें इतना गाँव में बिजली पहुंची, उसमें इतनी हुआ, और मोदी सरकार के 9 साल में इतना हुआ, और सब जगह वो आगे निकल गई यूपीए से। ये सारा प्रेजेंटेशन था, तथ्यात्मक था, आंकड़े थे। तो मुझे एक चीज स्ट्राइक की वहीं पर बैठे बैठे, और उसमें एक नया नारा भी था, जो भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ और सबका विकास 2019 में था। इस बार उसकी जगह नया नारा आया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। तो मुझे ये लगा कि यार, अब तो 9 साल है, और ये कवायद जो है, ये तो 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो 2019 की शुरुआत में की गई थी ये कवायद, और उसमें पूरे 10 साल, पूरे 5 साल का ब्यौरा दिया गया था, मोदी सरकार की 5 साल, और उसमें भी नया नारा आया, सबका साथ सबका विकास, जिसको बाद में जीतने के बाद मोदी जी ने जोड़ा उसमें सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो है, मुझे लगा कि 9 साल पर इतना जोर क्यों है। उसके बाद पता ये लगा कि पूरा सरकार ने अपने सारे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि जनता के बीच में 9 साल के कामकाज को जो है प्रसारित करें, और यूपीए के 10 साल की तुलना में सरकार के 9 साल पर फोकस करें, और लोगों को बताएं कि देश कितना आगे बढ़ा है तमाम क्षेत्रों में, और कैसे 9 साल में तमाम सारे बड़े काम किए गए, बड़ी उपलब्धियां हैं, वो सारा। तो 9 साल पर पूरा जोर, और नारे के साथ सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। मुझे लगा ये नारे तो चुनाव वर्ष में, जब चुनाव होता है उसके 2-3 महीने पहले गाड़े जाते हैं, एकदम से नया नारा भी आ गया, ये 9 साल भी आ गए, तो इसका मतलब क्या है? पत्रकार हूँ बेसिकली, क्या हूँ ही पत्रकार, और रिपोर्टर रहा हूँ लगातार, तो हर चीज में प्रश्न करना या सवाल पूछना या सवाल खड़े करना और उसकी खोज करना, ये स्वभाव है, तो बुनियादी तौर पर पत्रकारिता का मूल मंत्र है। तो मैंने थोड़ा इस पर टटोलना शुरू किया अपनी तरीके से। कुछ भाजपा के, कुछ जो जानकार लोग हैं भाजपा के, पर्दे के पीछे के जो रणनीतिकार है, कुछ उनसे बात की, कुछ नौकरशाहों से मैंने 1-2 लोगों से बात की, कुछ और तरह के जो लोग पूरा जानते हैं सिस्टम को, सिस्टम में काम करते हैं, उनसे बात की। तो कुछ और चीजें आई, जैसे जानकारी आई ये सरकार की तरफ से अलिखित निर्देश है तमाम विभागों को कि जितने उद्घाटन और शिलान्यास होने हैं जल्दी से जल्दी कराए जाएं, कोशिश की जाए वो जितना जल्दी शीघ्र किया जाए। ये तो सभी लोगों को दिख रहा होगा, आप जो बात कह रहे हैं विनोद जी, ये हालांकि बीच में मैं टोक रहा हूँ, लेकिन ये चारों तरफ दिख रहा है कि तमाम काम बहुत तेजी से हो रहे हैं, और आम जनता भी कहने लगी है कि ये सारे प्रोजेक्ट तो जी चुनाव के पहले सब पूरे हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। जो कई 2 साल से लोग थे कि पुल कब बनेगा, तो उसके अड़ोस पड़ोस का आदमी कह देता है बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तो चुनाव आने वाला है, जल्दी से जल्दी तैयार होगा। अच्छा, बल्कि ये नई संसद भवन का जो उद्घाटन होना था पहले प्रस्तावित था, जैसा कि मुझे किसी ने बताया कि 15 अगस्त के प्रस्तावित था,
लेकिन बाद में इसको प्रीपोन करके और इसको किया गया 28 मई को, और पूरा तरीके से कार्यक्रम हुआ। इसी तरह जो है, अभी मुझे कोई बता रहा था जिसका उल्लेख मैंने अपने इस आर्टिकल में नहीं किया है, क्योंकि जानकारी मुझे बाद में मिली। मेरी खबर पढ़ने के बाद ही एक सज्जन ने मुझे जानकारी दी कि आपको ये भी नहीं पता, ये भी बता देते हैं, भी आप जोड़ देते हैं। मैंने क्या बोले, साहब जो संसद भवन जो पुरानी इमारत है उसको म्यूजियम बनाया जा रहा है, संग्रहालय बनाया जा रहा है, तो ये घोषणा हो चुकी है और उसमें काम चल रहा है। तो ये बराबर ये निर्देश दिए गए हैं, जो कंपनी काम कर रही है उसमें निर्माण कार्य की हर हालत में उसको जल्दी कर दिया जाए, ताकि 15 अगस्त से पहले पहले उसका उद्घाटन हो सके या 15 अगस्त के दिन हो सके। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा इसी दिशा में लग रही है। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है वो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। किसी को नहीं पता था एक दिन पहले तक 370 को लेकर जब फारूक अब्दुल्ला मिले आकर के प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और दूसरे दिन जो है 370 का वो हो गया 35 का। इसी तरह और भी कई फैसले सरकार के ऐसे रहे हैं जो एकदम, नोटबंदी का फैसला जैसे अचानक हुआ, चौंकाने वाला, लॉकडाउन का फैसला अचानक हुआ। तो ये कई सारे बड़े फैसले जो है प्रधानमंत्री जी चौंकाते हैं लोगों को। तो ये भी एक उनकी कार्यशैली है। इस पर मैंने जब बातचीत शुरू की तब मुझे कुछ जानकारी मिली अपनी तरीके से कि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन इस दिशा में चिंतन मनन और नफे नुकसान का आकलन सरकार के भीतर हो रहा है कि अगर समय पर कराए जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, क्या फायदा हो सकता है, और समय से पहले कराए जाए तो क्या नुकसान और क्या फायदा हो सकता है। उन चीजों का मैंने पूरा दोनों तर्कों का, दोनों कारणों का मैंने विश्लेषण करके ये प्रश्न खड़ा किया है कि क्या जल्दी चुनाव कराने का संकेत है ये मोदी सरकार के 9 साल का कामकाज। और मैंने ये सवाल, मैंने कोई उसमें निष्कर्ष नहीं दिया है कि नहीं ये हो ही रहा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप जब पता लगती हैं, और अगर ऐसा होगा तो आने वाला जो मानसून सत्र है संसद का, उसमें इसके संकेत मिल जाएंगे। उसमें फिर संकेत मिल जाएंगे, वो संकेत स्पष्ट होंगे, वो कोई ढके मुद्दे नहीं होंगे, वो आपको भी मिल जाएंगे, हमको मिल जाएंगे। जिस तरह से अटल जी की सरकार में जब वो शीतकालीन सत्र चल रहा था और अचानक उसको साइनाइडाइज करने की बजाय उसको बढ़ा दिया गया जनवरी के लिए, तभी ये सवाल उठ गया था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आमतौर पर शीतकालीन सत्र साइनाइडाइज हो जाता है, उसके बाद फिर बजट सत्र शुरू होता है अगले साल, तो उसमें एक संकेत मिला था। अब ये चूंकि अगस्त में जुलाई में मानसून सत्र शुरू हुआ संसद का, और नए भवन में संसद का सत्र शुरू होगा, तो उस नए भवन में संसद का सत्र शुरू होगा, उसमें कैसे क्या सरकार चीजों को लाती है सामने, वो कुछ बजटीय प्रावधान है, कुछ और सारी चीजें हैं जो सरकार की जिम्मेदारी है, उनको किस तरह से लाती है, इससे काफी कुछ संकेत मिलेगा। तो अभी तो मैंने एक तरह से एक विश्लेषण किया है कि दोनों स्थितियों को लेकर के, क्योंकि दोनों तरह के विचार हैं, फायदे भी हैं और उसके खतरे भी बताए गए हैं। जो खतरा बताने वाले कारण है, या जो लोग बता रहे हैं कि साहब अटल जी ने ऐसा किया था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।